नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 5 दिसंबर सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। विधानसभा चुनाव में जीत के बाद अब बीजेपी में मुख्यमंत्री के चयन को लेकर दिल्ली से लेकर जयपुर तक हलचल तेज हो गई है। सीएम पद को लेकर दिल्ली में बैठकों का दौर शुरू होने जा रहा है। बीजेपी के सीएम पद के दावेदार नेताओं ने जीत के बाद रणनीतिक रूप से चुप्पी साध रखी है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद दिल्ली पहुंच चुके हैं। बताया जा रहा है कि राजस्थान का फैसला मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ ही हो सकता है। बीजेपी जल्द ही राजस्थान सीएम के नाम पर फैसले की तैयारी में है। पीएम मोदी के केंद्र में सत्ता में आने के बाद जिन भी राज्यों में चुनाव हुए हैं वह मुख्यमंत्री पद पर नए चेहरे देकर चुकाया है। राजस्थान में भी आधा दर्जन के करीब नेता सीएम पद की रेस में है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी दावेदार हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत, अश्विनी वैष्णव, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के अलावा किरोड़ी लाल मीणा, ओम प्रकाश माथुर, बाबा बालकनाथ, प्रकाश चंद के नाम भी सीएम के दावेदारों के तौर पर चर्चा में है। पंजाब के बठिंडा में ऑनर किलिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ भाई ने बहन नर्स बेअंत कौर उर्फ मनी और उसके पति कांस्टेबल जगमीत सिंह की खेत में हत्या कर दी। मरने वाला लड़का पंजाब पुलिस का कांस्टेबल है। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक बठिंडा के गांव तुंगवाली में यह वारदात हुई। कुछ साल पहले लड़की और लड़के ने कोर्ट मैरिज कर ली थी। हालांकि इसके बाद लड़की अपने घर आ गई। कल पंजाब पुलिस में कांस्टेबल लड़का उसे मिलने के लिए तुंगवाली आया था। जब वह वहां पहुंचा तो झगड़ा हो गया, जिसके बाद लड़की के भाई ने दोनों की हत्या कर दी। मृतक के भाई संदीप सिंह की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। देश की सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस्ड का ब्रोशर आयोजक आईआईटी मद्रास ने जारी कर दिया। यह परीक्षा इस वर्ष 26 मई को 2 पारियों में सुबह 9 से 12 और दोपहर 2:30 से 5:30 बजे के बीच होगी। इस परीक्षा के माध्यम से देश के 23 आईआईटी की 17,385 सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। कैरियर काउंसलिंग एक्सपर्ट ने बताया कि इस वर्ष जेईई एडवांस्ड परीक्षा देश के 322 शहरों में इस वर्ष परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। पिछले साल 216 शहरों में यह परीक्षा हुई थी। ऐसे में इस वर्ष 104 अधिक शहरों में यह परीक्षा होगी। राजस्थान में गत वर्ष 9 शहरों में परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। इस वर्ष हनुमानगढ़ शामिल करते हुए अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, बीकानेर, जयपुर, कोटा, सीकर और उदयपुर में परीक्षा होगी। जेईई एडवांस्ड की आवेदन प्रक्रिया 21 से 30 अप्रैल के मध्य होगी। प्रवेश पत्र 17 मई को जारी किए जाएंगे। जयपुर के हॉस्पिटल में चोरी का मामला सामने आया है। शॉल ओढ़कर घुसा बदमाश लैब में रखा बैग चोरी कर ले गया। बैग में 1 लाख रुपए और कीमती सामान रखा था। हॉस्पिटल में लगे सीसीटीवी फुटेज में चोर की करतूत कैद हो गई। प्रतापनगर थाने में कृष्णा नगर कॉलोनी वाटिका रोड निवासी शंकरलाल अजमेरा ने दी रिपोर्ट में बताया कि वह रघुनाथपुरी बी टोंक रोड स्थित प्रताप नारायण मेमोरियल हॉस्पिटल में लैब टेक्नीशियन है। ड्यूटी पर हॉस्पिटल पहुंचकर लैब में अपना बैग रख दिया। सुबह रिपोर्ट दिखाने के लिए डॉक्टर के पास चला गया। मौका पाकर बदमाश लैब में घुसकर बैग चोरी कर फरार हो गया। सीसीटीवी फुटेज को चेक करने पर चोर की करतूत कैद मिली। पुलिस फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश कर रही है। पंजाब के फिरोजपुर में 4 आरोपियों ने एक नाबालिग खिलाड़ी के साथ गैंगरेप किया। पीड़िता को हालत गंभीर में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ रेप व पोक्सो एक्ट के तहत पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी है। फिलहाल अभी तक कोई भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पीड़िता ने बताया कि वह दौड़ने की प्रैक्टिस के लिए घर से निकली थी। जब वह गांव से आधा किलोमीटर दूर ममदौड़ वाली सड़क पर पहुंची तो वहां 4 मौजूद आरोपियों ने गलत नियत से उसे पकड़ लिया और उसके मुंह में आरोपी लवप्रीत सिंह ने नशीली वस्तु डाल दी। जब वह बेहोश होने लगी तो आरोपी लवप्रीत सिंह, पम्मा सिंह, जसप्रीत सिंह और गुरमीत सिंह उसे पकड़कर किसी अज्ञात स्थल पर ले गए और उसके बाद चारों ने बारी बारी से उसके साथ रेप किया। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष पद पर अब एक नया चेहरा युवाओं के सामने होगा। दरअसल उपेन्द्र यादव ने फैसला लिया है कि राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ प्रदेश अध्यक्ष पद से उपेन्द्र यादव इस्तीफा देंगे। साथ ही ऐलान किया है कि अब नए कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी होंगे। 7 दिसंबर को दोपहर 12 बजे अशोक चौधरी राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ कार्यालय में अध्यक्ष पद का पदभार ग्रहण करेंगे। उपेन्द्र यादव अध्यक्ष पद के तौर पर अंतिम बार 7 दिसंबर को बेरोजगार एकीकृत महासंघ कार्यालय में उपस्थित रहने की बात कही। उपेन्द्र ने कहा कि युवा बेरोजगारों के भविष्य के लिए
लगभग 12 साल तक मैंने संघर्ष किया है और संघर्ष के दौरान 2.5 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी दिलवाने में अहम योगदान निभाया है। युवा बेरोजगारों के भविष्य के लिए 17 बार जेल गया और 12 बार अनशन किया। संघर्ष के दौरान बहुत पीड़ा और यातनाओं का सामना किया। कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्र बेसब्री से बोर्ड परीक्षा की डेटशीट का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि यह इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। आईसीएसई बोर्ड 10वीं 12वीं की परीक्षा के लिए डेटशीट बहुत जल्द जारी करने वाला है। काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन की ओर से आईसीएसई बोर्ड कक्षा 10वीं 12वीं की परीक्षा के लिए डेटशीट इसी महीने जारी करने की पूरी उम्मीद है। जिन स्टूडेंट्स ने इस परीक्षा के लिए अप्लाई किया था वे आधिकारिक वेबसाइट CISCE.org से डेटशीट डाउनलोड कर सकेंगे। पिछले साल आईसीएसई ने 10वीं और आईएससी 12वीं परीक्षा की डेटशीट दिसंबर महीने में ही जारी कर दी थी। ऐसे में इस साल भी डेटशीट इसी महीने में जारी होने की उम्मीद है। एडमिट कार्ड फरवरी में जारी किए जाने की संभावना है। वहीं प्रैक्टिकल जनवरी और फरवरी में होंगे। आईपीएल 2024 ऑक्शन के लिए जगह का ऐलान कर दिया गया है। आईपीएल ने एक्स पर पोस्ट किया जिसमें एक बिल्डिंग पर नीलामी की तारीख और शहर के ऐलान का लाइट शो किया गया। पहली बार इंडियन प्रीमियर लीग में खिलाड़ियों की नीलामी विदेश में आयोजित की जाएगी। आईपीएल ने घोषणा करते हुए कहा कि नीलामी 19 दिसंबर को दुबई में होगी। इससे पहले 26 नवंबर को सभी 10 टीमों ने रिलीज और रिटेन किए गए खिलाड़ियों की लिस्ट जारी की थी। ऑस्ट्रेलिया की वनडे विश्व कप विजेता टीम के 7 खिलाड़ी पैट कमिंस, ट्रेविस हेड, मिचेल स्टार्क, जॉश हेजलवुड, स्टीव स्मिथ, जॉश इंग्लिश और शॉन एबट उन 25 खिलाड़ियों में शामिल हैं जो 2024 आईपीएल खिलाड़ियों की नीलामी में हिस्सा लेंगे। न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर सचिन रविंद्र ने अपना बेस प्राइस 50 लाख रुपए रखा है। 10 फ्रेंचाइजियों को कुल 77 स्थान भरने हैं जिनमें से 30 विदेशी खिलाड़ी हो सकते हैं। हाल ही में हुए विश्व कप में बेहतरीन फॉर्म में दिखे स्टार्क, हेड और रविंदर पर फ्रेंचाइजी बड़ी बोली लगा सकती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण राजस्थान में दक्षिण पूर्वी हिस्सों में अच्छी बारिश हुई। जयपुर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर और अजमेर संभाग के कई जिलों में 1 से 2 इंच तक बरसात रिकॉर्ड हुई। सबसे ज्यादा बरसात बूंदी जिले के नैनवा में हुई। बादल और बारिश के कारण राजस्थान के कई शहरों में दिन में सर्दी बढ़ गई। चित्तौड़गढ़, उदयपुर, कोटा, भीलवाड़ा में अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया। मौसम केंद्र जयपुर ने पूर्वी राजस्थान के भरतपुर संभाग के जिलों में हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया है। बारिश की स्थिति देखें तो पिछले 24 घंटे के दौरान राजसमंद, करौली, धौलपुर, जयपुर, चित्तौड़गढ़, बारां, बूंदी, सवाईमाधोपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़, अजमेर, भरतपुर, दौसा, जोधपुर समेत अन्य जिलों में बारिश हुई। सबसे ज्यादा बरसात बूंदी के नैनवा में 60 mm यानी 2 इंच से ज्यादा बरसात हुई।